हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीटीसी। और आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि ऑलवेज हम राइट एंगल ट्राइंगल लेकर के चलते हैं। ये जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो रफली कंस्ट्रक्ट कर दिया है और इसका मैंने नाम दे दिया है ABC। हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है ABC, विच इज क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। और क्या होता है कि इसमें हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा C एंगल है वो थीटा है और B तो हमारा सीधे सीधे दिख रहा है कि क्या है, ये 90 डिग्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि अगर हम C को थीटा लेट करते हैं तो उसके सामने का जो हमारा साइड है, सामने की साइड क्या हम देख पा रहे हैं, AB। तो AB जो है वो हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। और फिर ये किस पे टिके हुए हैं, AB और BC किस पे टिके हैं, सॉरी AB और AC किस पे टिके हुए हैं, BC पे। तो BC का मतलब ये हो गया हमारा बेस। और जो ये लेटा हुआ पोर्शन है, जैसे कि दीवार से सीढ़ी लगा दी जाती है ना, उस तरीके से, तो इसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस। ये हमारा हो गया हाइपोटेनियस। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे कौन कौन से एंगल होते हैं, हमारा होता है एक तो साइन थीटा, उसके बाद हमारा होता है कॉस थीटा, उसके बाद हमारा अगला होता है टेन थीटा। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉस का अपोजिट क्या हो जाता है, सेक थीटा। और टेन का अपोजिट क्या हो जाता है, कॉट थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे जैसे कि हम फिगर में देख पा रहे हैं, परपेंडिकुलर क्या है, मैंने अभी अभी बताया था आपको कि जो भी एंगल हम थीटा लेट कर रहे हैं, हमने यहाँ पे सी को थीटा लेट किया हुआ है, तो उसके सामने का साइड हमारा परपेंडिकुलर होगा। और सामने की साइड क्या है हमारी, ए बी। तो इससे हम लिखेंगे क्या, ए बी अपॉन, मैंने क्या बोला, हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस क्या होता है, जैसे दीवार से सीढ़ी लगी होती है ना, उसी तरीके से लेटा हुआ जो पोर्शन है, तो हमारा लेटा हुआ पोर्शन क्या है, AC। तो हम यहाँ पे लिख देंगे AB अपॉन AC। उसके बाद हम कॉस थीटा की बात करते हैं। कॉस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, अब देखिए परपेंडिकुलर हमारा थीटा के सामने वाला पोर्शन था, तो थीटा के सामने वाला पोर्शन हमारा परपेंडिकुलर ए भी था। अब और हाइपोटेनस हमारा लेटा हुआ पोर्शन, तो बचा क्या हमारे पास, बेस यानी BC। तो हम लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस फॉर्मूला होता है, यानी कि BC और हाइपोटेनस क्या है हमारा, AC। तो BC अपॉन में AC। अब टेन थीटा की बारी आती है। टेन थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है हमारा AB। और बेस क्या है हमारा, बेस जो है हमारा वो है BC। तो ये हमारा टेन थीटा निकल के आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मैंने क्या बताया, कॉसिक का जो साइन होता है, साइन का अपोजिट होता है कॉसिक। तो साइन क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉसिक, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनस का अपोजिट कर देंगे, हाइपोटेनस हमारा AC चल रहा है और परपेंडिकुलर हमारा AB है। तो ये सॉल्व हो गया। सेक किसका अपोजिट है, कॉस का। कॉस हमारा क्या था, B अपॉन H, मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा, तो इसका हम अपोजिट कर देंगे हाइपोटेनस अपॉन में बेस। अब हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, AC है। अब बेस क्या हो जाएगा हमारे पास, BC। बेस हमारा BC है। कॉट थीटा किसका अपोजिट होता है, टेन का। अब टेन का अपोजिट कॉट थीटा होता है, यानी कि हम टेन हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हमने बेस लिखा, और सॉरी बेस अपॉन हम इसका परपेंडिकुलर कर देंगे, क्योंकि कॉट तो हमारा अपोजिट होता है ना। तो हमारा बेस क्या है हमारा BC और परपेंडिकुलर क्या है हमारा AB। तो ये हो गया हमारा BC अपॉन में AB। गाइस एक बार फिर से देख लीजिए, साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, यानी कि कॉसेक का अपोजिट साइन थीटा। देन कॉस थीटा को हम लिखते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। और टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से सिमिलरली हम कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। एंड कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं
1/tan थीटा, और दूसरा हमारा लास्ट क्या बचता है, सेक थीटा। सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। वेल स्टूडेंट्स, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसका अपोजिट रिलेशन है। फिर से हम इस चैप्टर को एक बार सही तरीके से देख लेते हैं। हमने इसके बारे में पढ़ा, तो हमने क्या किया था, एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया हुआ है जिसमें एंगल बी हमने 90 डिग्री ले रखा है, बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल ही ऑलवेज यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री में। एंगल बी हमारा 90 डिग्री है, एंगल सी को हमने थीटा कंसीडर किया, और फिर हम क्या करते हैं, हम साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मैंने क्या बताया था आपको कि थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है, ए बी। ए बी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। और उसके बाद हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है, जो लेटा हुआ पोर्शन होता है, ऑलवेज लेटा हुआ पोर्शन। तो लेटा हुआ पोर्शन हम इसमें देख पा रहे हैं क्या चीज़ लिखा हुआ है, ए सी। तो ए सी हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हमने इसके अकॉर्डिंग किया ए बी अपॉन ए सी। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा क्या है, बी सी है। बेस यानी किस, बेस यानी कोई चीज़ जिस पे टिका हो। तो हमारा हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो ए बी साइड है और ए सी साइड है किस पे टिकी हुई है, बी सी पे। बी सी पे टिकी हुई यानी बी सी हमारा हो गया बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी बी सी अपॉन ए सी। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ए बी, और बेस क्या है हमारा, बी सी। तो हमने इसके अकॉर्डिंग लिखा ए बी अपॉन बी सी। इसी तरीके से कॉसेक थीटा मैंने क्या बताया था, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, और टेन का अपोजिट कोट होता है। तो इसके अपोजिट हमने पूरा का पूरा कर दिया। और ये गाइस हमारा अपोजिट रिलेशन था, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। और सिमिलरली हम क्या करेंगे, जिस तरीके से साइन का कॉसेक अपोजिट है, उसी तरीके से कॉसेक जो होगा वो भी साइन का अपोजिट होगा। 1/sin थीटा, कॉट इक्वल टू 1/tan थीटा, और सेक इक्वल टू 1/cos थीटा। ये जो रिलेशन है वो आपके आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ये ज़्यादा काम आएगा, उसमें बहुत वैल्यू है इस चीज़ की। ठीक है।